जो शादी होकर के घर में आई और घर में आकर के अपने पति को उसकी मां के विरुद्ध भड़काने लगी, धीमे धीमे कानों में होकर के जहर, और ऐसे प्रमाण बना बना करके झूठे कि तुम्हारी मां ये ऐसी, तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारी मां ऐसी। ये जहर है जो बंधे हुए परिवार को, हंसते खेलते परिवार को, महकते हुए परिवार को ये जहर काला कर देता है, मृत प्राय, मरणासन्न कर देता है। तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारो भैया ऐसो, और तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारो चाचा ऐसो। जा खानदान में एक अच्छो नहीं है तो का, जा खानदान में तू आई का तम एक अच्छो नहीं मिलो, एक दूसरे के प्रति सब में जहर भरना और सबको बिखेर देना, इससे बड़ा जहर दूसरा कोई होता नहीं है। और इस जहर का उपाय नहीं है, इस जहर का उपाय नहीं है। और ऐसे फन को ठाकुर जी किसी दिन बहुत बुरी तरह कुचलते हैं। और बुरा मत मानना, कुचलने के लिए ठाकुर जी स्वयं नहीं आते, बई की औलाद के द्वारा, उसी की औलाद के द्वारा। और बई के थूतरे पे लात जब पड़ती है ना, क्योंकि औरों से चोट खाने में तो दर्द कम होता है, औरों से चोट खाने में दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन चोट जब अपनों से लगती है ना, फिर वो रोती इतना है वो, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि मैंने कभी गलती की थी। जब कभी हमारे पंडित जी से मिलती हैं और हाथ दिखाती हैं, महाराज मैंने तो सदा भलो करो, मैंने काऊ के संग बुरो नहीं करो हैं, लेकिन पतो ना है मेरी औलाद ऐसी ने करियाई, मेरे संग ऐसो भयो, मैं काऊ ने नहीं गिनी। प्यारे हो, मेरी उन बहुओं से प्रार्थना है, कभी मां से बेटे को अलग मत करना। और ये सबसे पहले कोशिश क्या करती हैं, 1 आध साल बीती, 2 साल बीती, फिर काऊ न काऊ बहाने थे, बच्चा पढ़ाने हैं ना, या गींगर की में रह के क्या करेंगे, बच्चा पढ़ाने हैं। तो यहाँ तो न त्यो पति पढ़ो, न त्यो ससुर पढ़ो, न तेरे देवर जेठ पढ़े, यहाँ तो हैं, बच्चा पढ़ाने हैं ना। बोले कहाँ चले, बोले चलो ग्वालियर, क्या चलो भिंड, बच्चा पढ़ाने हैं। अच्छा, फिर वो आदमी कहता है कि चलो बच्चा पढ़ाने ग्वालियर चले, पर मम्मी पापा पहले चले, हैं बिन क्या करोगे माँ, हैं बिन माँ अच्छो ना लगा तुई, अभी ने अच्छो लगा तो है कि ना लगा तो बिन ते पूछ तो लिंद है, तो बका जोर पर तू पहले ही फैसला ले रही है, बिन अच्छो ना लगा तुम्हारा, हैं वे यही ठीक है। जिनकी सेवा का सबसे पहला कर्तव्य था उन्हें ठुकरा देना और किसी न किसी बहाने से अपने परिवार को बिखेर देना। जिसने हमें खिलाया उन्हें हम खिला पाए, उन्हें दूध के बदले में पानी पिला पाए, जिनने हमारी खातिर। एक बात बताऊं, पति बेचारा पत्नी से एक ही बात कहता है, देवी तू मोते जो चाहे वो कह ले, जो चाहे सो करवा ले, पर मेरे माँ बाप को बुरा मत बोला कर, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर करने के प्रयास मत किया कर, वो मेरी माँ है। ऐसा हाथ जोड़ जोड़ के कहता है और उसको रुला रुला करके उसके आंसुओं को पहुंचती तक नहीं है। वो पत्नी हो सकती है कोई, वो घर की गृहिणी हो सकती है जिसे उसकी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते हैं, जिसे अपने बाप के आंसू दिखाई नहीं देते। वो ये भूल जाती है कि तेरी भाभी जब तेरे घर में तेरे माँ बाप के संग ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा, हैं?
माँ बाप तड़पने को छोड़ दिए घर में, माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन भाई तो ग्वालियर जानो है, भाई तो भिंड जानो है, दिल्ली जानो है, और उन्हें बिल्कुल भी अपने आप में सम्मिलित नहीं करना चाहती। ऐसी बहुओं को परमात्मा क्षमा नहीं करता। जिस पति को परमेश्वर कहती है, जिस पति के करवा चौथ का व्रत करके परमात्मा का रूप देखती है, और उसी पति की आंखों में आंसू देती है मां से दूर करके। बहुत सी बहुएं तो ऐसी हैं, मां से बेटा को मिलने तक नहीं देती हैं कि जाएगो तो कछु दे आवे वो, ये जाएगो तो मैं दे के आवे कछु। मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, अरे नालायक, जाको दूध पी के बड़ो भयो, जाको सब कछु जाने, सब कछु माने जाए दयो, आज पढ़ायो लिखायो इतनो बड़ो करो, आज बाय वो 100 200 500 रुपया दिया तो आग लग जाएगी, हैं बाको कोई अधिकार ना रहो। पूरी की पूरी कमाई धर के बैठ जाए, और माँ बाप बेचारे फटी पनैया पैर के, फटी बनियान पैर के डोले। ऐसी बहुओं को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। पहले तो घर में रहते सरमोर की तरह, पहले तो घर में रहते सरमोर की तरह, अपने घर में रहे। बड़े बूढ़े अपने ही घर में बिना यूं लगता है कि हम का गैर के घर में रह रहे हैं। माँ जब बेटा आता है कभी घर पे, तो माँ यूं सोचते हैं आयो तो कछु खर्चा पानी कूं, सावन कूं, हैं कछु दे जागो, दाल रोटी कछु 1000 2000 500 रुपया दे जागो। लेकिन वो आता है, पाँव छू जाता है और निकल जाता है, तब रोती हुई रह जाती है, लेकिन कह नहीं पाती है। बेचारी खिसानी सी वो देखती हुई रह जाती है, माँ है वो। अब अपने ही घर में रहे किसी गैर की तरह, नाजों से इनको पाला, उम्मीद थी बड़ी, खुशियों में वक्त बीता, फिर आई वो घड़ी, पल में बदल गए वो उस बोर की तरह। बहू बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, स्वार्थ में हो के अंधे कुछ मानते नहीं, तीरथ बसे माँ बाप में उन पे जानते नहीं। बहु बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, माता के अमोल दूध का वो कर्ज भुला दिया, पल पल दी जिनको खुशियां उनने रुला दिया। अब अपने घर में रहे किसी गैर की तरह, पहले तो रहते सरमोर की तरह। उन बहुओं से इतना ही कहूंगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और वे अपने बड़े बूढ़ों की बद्दुआएं न लें, इतनी मेरी प्रार्थना है। फिर तुम्हारी खुशी
जैसा चाहो। लेकिन ये बद्दुआएं यद्यपि वे देते नहीं हैं, लेकिन भगवान क्षमा करता नहीं है, वे फन कुचले जाएंगे। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, भूल के भी ना भुला पाऊं तुझे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। आज बड़े बूढ़े माँ बाप भारत जैसे देश में, जहां अपने दिन किसी गैर की तरह काटते हैं ना, तो कलेजा बहुत दुखता है। जवान बेटा है, जवान बहुएं हैं, और एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार, पांच पांच बहुएं हैं, बेटा हैं, नाती हैं, लेकिन उनके पास कोई किलकारी करने वाला नहीं होता। दुनिया में और अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन मां का जो हृदय है उसको दुखाने वाला जो होता है ना, उसके अपराध को तो परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से, नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। जिनके माँ जिंदा हो वे लोग कदर नहीं समझते, लेकिन जिनकी सिर से माया का साया, माँ का साया छूट जाता है, उनसे पूछिएगा कि माँ की कीमत क्या होती है, माँ का साया क्या होता है। जिनके माँ नहीं होती, जैसे पानी के रहने पर पानी की कीमत समझ में नहीं आती, ऐसे ही माँ बाप के रहने पर माँ बाप की कीमत समझ में नहीं आती। माँ बेटे की
जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके तुझ पे रातों की निंदिया भी कुर्बान है, माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है सारे सिकवे किले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। कर ले तीरथ चाहे पूजा, तेरी सभी इबादत झूठी है, मनोकामना ना हो पूरी, जो घर की मैया रूठी है, मंदिर और शिवालय जाकर प्रभु चरण में पड़े रहे, माँ बाप पड़े बीमार खाट में न उनकी सेवा कर रहे, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया,
बस मैं इतना कहूंगा कि जो माताएं जो बहुएं बन के आई हैं, हर परिवार ये चाहता है मेरे घर में बहू ऐसी आवी जो घरे बांधे, जो घरे साधे, जो घरे चलावे। कोई परिवार ऐसा नहीं चाहता कि हमारे घर में आवे और हमारे घरैया बिखेर दे, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो उन आशाओं पे बहुएं खरी उतरें। मेरी उन बच्चियों से प्रार्थना है जो अभी घर में नए घरों में जाने वाली हैं और जो जा चुकी हैं, घर बिखेरने का काम मत करना, घर बनाने का काम करना।